फिर बोले पिताजी का क्या नाम है, तो हमने बोला बिंदाराम। तो वो राम जैसे ही सुने फिर भागो यहाँ से, कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हो। लास्ट में उन्होंने बोला चमार। मुझे मेरे आस पड़ोस के लोग अफ्रीकन बोला करते थे क्योंकि जी। बाल करली थे। एक बच्चा लेकर आता था डायरी, और उसमें आपसे उस दिन आपका जाति पूछा जाना है। तो सब तो पूछ, जब की बारी आती थी तो हम डर जाते थे। मतलब पूरा अंदर से लगता था कि हमने कुछ इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि अंदर से पूरा डरे हुए हैं। तो वो टारगेट करता था जानबूझ करके, इसको और परेशान कि इसको करना। किसी तरीके से टीज करना, और उस टीचर को लेकर के मेरे दिमाग में एक खौफ बन गया था। तो हमें अंदर में पूरा गिल्टी फील हो रहा था, अरे देखो कलुआ जा रहा है, कड़ियक्का जा रहा आपको है। ऐसे बोला जाता ऐसे उन्हें पानी पीना होता था तो वो बच्चों को खड़ा करते थे, और फिर उसके पिताजी का नाम पूछते थे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। अगर वो दलित हो बच्चा तो उसे बैठा देते थे। कि मैं भी उस टीचर को मारना चाहता था, किसी दिन मौका मिले तो पीट दूंगा उसे। विक्रम, कल आपसे जब मेरी बात हो रही थी खाना खाते वक्त, तो आपने एक बड़ी बेहतरीन बेहतरीन कहना गलत होगा, आपने अपने जीवन के एक बड़े उस तरह के अनुभव के बारे में बात किया जिसके बारे में अधिकतर लोग बात कहते नहीं हैं। जी। जो बात कहने से बहुत कतराते हैं, और जिस सहजता से आप कह गए उस अनुभव के बारे में, तो उससे एक प्रेरणा मेरे अंदर जन्म ली। और हमें लगा कि वो सबके अंदर कहीं ना कहीं एक लालसा होती है कि उन बातों को जो हम नहीं कह पाते हैं लोगों के बीच, परिवार से भी साझा नहीं कर पाते, कई दोस्तों से भी नहीं साझा कर पाते, लेकिन जब हमें एक ऐसा माहौल मिलता है कि लगता है कि हम वैसे लोगों के बीच हैं जिनके साथ एक विश्वास होता है हमारा, कि ये एक, कहने का मतलब इंग्लिश में उसे कहते हैं सेफ स्पेस, कि हम एक ऐसे जगह पे हैं जहां मेरी बातें समझी जाएंगी, सुनी जाएंगी। तो उससे एक प्रेरणा का जन्म हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करें जिससे हम नाम दे अनकही। जी। और अनकही सीरीज में हम वैसी वैसी बातों को आपस में साझा करें जो हम कह ही नहीं पाते जीवन पर्यंत, बुढ़ापे तक कई लोगों के जीवन में ऐसी बातें रह जाती। तो आज इस चीज की शुरुआत, अनकही की शुरुआत, मैं चाहता हूं कि आपने जो कल घटना शेयर की, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताएं कि वो क्या हुआ था, जो आपने स्कूल के प्रकरण के बारे में आपने बताया था, भेदभाव के बारे में बताया था, थोड़ा जो हमारे साथ थोड़ा साझा करिए बिल्कुल फिर से। बिल्कुल। जैसा कि आपने कल प्रस्ताव दिया अनकही का, काफी अच्छा लगा हमें। आपने अभी बोला भी कि बुढ़ापे तक हम, हमारे अंदर जो बात छिपी हुई रहती है वो हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हो सके कोई व्यक्ति का निधन भी हो जाता है, वो बात उनके साथ चली जाती है। जनरली ऐसा ही होता है हमारे समाज में। तो कल वो बात था कि जैसे मैं बचपन में था, कल वो बात था कि मैं जब पढ़ रहा था, क्लास 4-5 में रहा हूँगा। तो स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कौन सी स्कूल थी। तो एक टीचर थे जो समाज में तथाकथित ऊंचे वर्ग के टीचर थे। वो ऊंचे कास्ट से आते, जो समाज ने बना रखा है धरा, हम्म। वो ऊंचे कास्ट से आते थे। तो जब भी उनको पानी पीने की इच्छा होती थी, तो ये लगभग बात 15 साल पहले की होगी, तो वो बच्चों को खड़ा करते थे। और बिहार में मूल रूप से या अधिकतर जगह फादर नेम के बाद में जो टाइटल होता है राम पासवान होता है, तो उससे डिसाइड हो जाता है कि ये किस समुदाय से आता है, हम्म। दलित है कि स्वर्ण है, क्या है। तो उन्हें पानी पीना होता था तो वो बच्चों को खड़ा करते थे, और फिर उसके पिताजी का नाम पूछते थे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। अगर वो दलित हो बच्चा तो उसे बैठा देते थे। अगर उन्हें अच्छा। लगता था कि अगर ये स्वर्ण है या ऊंचे जाति का है, तो उसको बोलते थे कि जाओ गिलास, पहले के जमाने में आरओ वगैरह नहीं होता था, गिलास से पानी कल से लेकर आना होता, तो वो लेकर आते थे। तो यही घटना थी जो मैंने आपसे कल शेयर किया था। अच्छा, तो ये घटना क्या उस स्कूल में अलग अलग लोगों के साथ भी होती थी, मतलब हम्म। जैसे एक ही टीचर कर रहा था ये कि और भी टीचर करते मेरे थे? नजर में तो एक टीचर थे वहां पर, अच्छा। एक टीचर थे। तो जैसे बच्चों को मान लीजिए कि जैसे जो दलित छात्र थे जी। जिनका नाम पूछ करके उनको फिर बिठा दिया जाता था, तो वो इस चीज को, जैसे आपने कहीं ना कहीं इस चीज को समझा जी। कि वो किस मंतव्य से वो टीचर ऐसा पूछता है कि पापा का नाम क्या है। तो आपके और भी कोई दोस्त थे जो इस बात को समझ पाते थे, और आपकी क्या दोस्तों से इस बात पे कभी डिस्कशन हुई थी क्या?
देखिए, कि जब ये घटना हाँ, हाँ, हमारे हाँ। साथ घट रही थी, हुँ, तो मैं इस चीज़ को उतना नहीं समझ पा रहा था कि हुँ, बस हुँ। मुझे लगता था कि मेरे साथ भेदभाव या अलग प्रकार से हो रहा है। मतलब एक आपका जैसे शर्मिंदगी फ़ील हाँ, होता था। जैसे आपको उसने उठाया, फिर हुँ, आपको हुँ। बिठा दिया, फिर किसी और को उठाया, फिर किसी को जी। बिठा दिया। तो आपके जो जिन दोस्तों को वो बिठा देते थे, उनकी भावनाएँ उस वक़्त क्या होती थी? आपकी आपस में बात तो होती होगी, कुछ जी, ऐसा जी। उन्होंने साझा किया था? जैसे आज आप हमसे कल भी जैसे इतने उससे साझा किए, तो एक कहीं न कहीं पीड़ा दिख रही थी जी। आपके बातों में और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि इस तरह की बातों को लोग साझा नहीं करते हैं, जी। जबकि करनी चाहिए ये चीज़। तो और लोगों से भी क्या आपने कुछ डिस्कशन किया था क्या? उस समय अगर सच बताऊँ तो उतना सोचने की क्षमता नहीं ओके, थी, ओके, और ओके। वो दोस्त भी थे जो हमारे साथ, जो हमारे हुँ। जैसे उनके साथ व्यवहार होता था, तो उस लेवल का थिंकिंग नहीं था कि हम क्या क्यों हो रहा है, बस ये बुरा लगता था, शर्मिंदगी फ़ील होता था। और वो तो हमने एक घटना ज़िक्र किया था। हुँ, हुँ। बचपन में जाऊँ तो ऐसे बहुत सारे घटनाएँ हैं, जैसे अगर कि? जैसे उसी स्कूल का बात हाँ, करूँ, हाँ। तो जैसे एक घटना भी हमने आपसे ज़िक्र किया, एक घटना और है, रंग को लेकर। हाँ, हाँ। रंग को लेकर जैसे मैं काला हूँ, हाँ, हाँ। तो टीचर को छोड़िए, बच्चे के द्वारा, यानी जो हमारे साथी होते थे, जब वो काला बोल देते थे, तो हमें हुँ। बुरा लग जाता था। और मैं खुद नहीं सोच पाता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ और हमें बुरा क्यों लगता है। तो एक दिन की बात है, मैं 4 दिन नाराज़ था। मतलब हमें अंदर में पूरा गिल्टी फ़ील हो रहा था कि अरे देखो, कलुआ जा रहा है, करियक्का जा रहा आपको है। ऐसे बोला जाता ऐसे था? दोस्त के द्वारा जब झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया किसी दोस्त से, तो हमने एक दिन मम्मी को बोल दिया घर आकर के ऐसा-ऐसा हुआ है, तो मेरी मम्मी गुस्सा हो गई और स्कूल में जाकर लड़ पड़ी थी प्रिंसिपल से। वाह! एक और घटना याद आ रहा है, घटना तो बातचीत होगी तो याद आते ही जाएगी। तो प्रिंसिपल से मम्मी ने क्या बोला था उस समय? तो प्रिंसिपल ने शायद उस समय माफ़ी माँगी थी वो, और बोला था ऐसा नहीं होगा। तो ख़ैर, मेरी मम्मी तो अब रही नहीं। और एक घटना और याद आ रहा है कि स्कूल में मंथ में एक बार, स्कूल में मेरे क्लास में लगभग 25-30 बच्चे होंगे। 5-4 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो हुआ यूँ था कि बच मंथ में एक बार आपसे जाति पूछा जाता था। मैं अच्छा, जिस समुदाय से आता हूँ, उसको लोगों ने, समाज ने चमार नाम दिया है। हमने अच्छा। नहीं रखा, हाँ, हाँ, हाँ। समाज ने दिया है कि मैं चमार में पैदा हो और गया हूँ। मंथ में एक बार सबसे जाति पूछी जी, मैं जाती उस पे थी। आता हूँ। तो रजिस्टर मेंटेनेंस होता था, तो उसमें जाति पूछी जाती थी। तो जब दिन जैसे-जैसे वो दिन आता था, शुरू के समय पूछा जाता, 1 से लेकर 3-4 के बीच में पूछ लिया जाए, तो वो डर लगा हुआ रहता था कि आज हमसे हमारा जाति पूछा जाने वाला है। और उसमें 30 बच्चे आपके तरफ इकट्ठा होके देख रहे हैं कि जैसे आप कोई बहुत बड़ा पाप कर रखे हैं। और जिस दिन क्लास में वो डायरी आ गई, एक बच्चा लेकर आता था डायरी, और उसमें आपसे उस दिन आपका जाति पूछा जाना है। तो सब तो पूछ दिया, जब आपकी बारी आती थी तो हम डर जाते थे। मतलब पूरा अंदर से लगता था कि हमने कुछ इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि अंदर से पूरा डरे हुए हैं। चमार कैसे बोले कि हम चमार जाति से आते हैं, पूरा डरे हुए। पूरे क्लास के बच्चे देख रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने क्लास में एक ही इकलौता था कि मैं दलित से था, और सब अलग-अलग कास्ट से थे। तो सभी लोग देखते थे कि अब ये बोलेगा, और बच्चे तो मज़ा लेते हैं कि भाई थोड़ा-सा उन्हें बुरा लगे, तो वो मार खाए, तो वो बच्चे का स्वभाव होता है। तो हमें बहुत डर लगा हुआ रहता था, कैसे बोले चमार? तो हम बचने के लिए कि ना बोल पाए, तो रविदास, मतलब चमारों में ही एक रविदास जी है, वो वो भी शब्द यूज़ होता है कि रविदास, तो मैं बोल देता था कि मैं रविदास हूँ। वो उतना ऑड नहीं लगता था जितना चमार बोलने में ऑड लगता था। तो ये भी घटनाएँ होती थी। मंथ में एक बार, यानी साल में आपको 12 बार इस समस्या से गुजरना होता था। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं। लेकिन बड़ी साहस की बात है कि जैसे आप बता रहे हैं, तो आप मुस्कुराते हुए इस चीज़ को बता रहे हैं। आपके जीवन पे उसका वैसा असर नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मानसिक उस पे इसका हुँ। कितना बड़ा आघात पहुँचता होगा। रंग भेद की एक बात मतलब मुझे भी याद है। बचपन में मेरा कॉम्प्लेक्शन भी, मेरा कलर भी जी। अभी जैसा देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे आस-पड़ोस के लोग अफ्रीकन बोला करते थे जी। क्योंकि बाल कर्ली थे। और वैसे मतलब मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन सब बहुत कोऑपरेट करते थे। लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझसे गोरा था। मतलब काफ़ी उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, गोरा था तो जो आस-पड़ोस की लड़कियाँ होती थी, जी। उसको ले जाती थी कन्हैया बना करके खेलती थी और मुझे छोड़ दिया जाता था कि इसको नहीं ले जाएँगे। और मेरे साथ बचपन में मैंने भी उसको उस तरीके से नहीं लिया अनहेल्दी वे में। लेकिन जब मुझे ये बात पता चलती थी, तो इसकी वजह से जो बहन
मुझे मानती थी, 2 बहनें थी, एक मेरी जो गुजर गई वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी, तो उसके अंदर ये ज्यादा भावना थी जी। कि मेरे बड़े भाई को ले जाती थी कि वो गोरा है तो उसको कन्हैया बना के सब खेलेंगे, और मुझे छोड़ देती थी क्योंकि खुद बहुत सुंदर थी। लेकिन जी। मेरी बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया, तो उसके साथ मेरा रिश्ता बड़ा क्लोज रहा, नॉर्मल, जी। आज भी बहुत क्लोज है, क्योंकि वो लगता है कि मेरे साथ जिसने भेदभाव नहीं किया, कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियस माइंड में, कि जिसने मेरे साथ बड़ा आत्मीयता दिखाया। बिल्कुल। तो रंग भेद का ये मुझे ही बचपन में एक एक किसी तरह से मुझे कहिए कि ये झेलना पड़ा, लेकिन लकीली कहिए कि जैसे मैं आने आपके कही कि मुस्कुराते हुए जैसे आप इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैंने भी भगवान के दया से किसी ने मेरे साथ उस तरह का बाद में चल करके घरेलू माहौल में जो थोड़ा बहुत हुआ, जी। नादानी में हुआ। लेकिन फिर जब मैं ऑफिस में जॉब कर रहा था, तो मैं बताऊं विक्रम, मेरे ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू देने आई, और जब इंटरव्यू देने आई तो मेरे जिम्मे था कि मैं इंटरव्यू लेता था, मतलब मेरे सीनियर तक जाने से पहले मेरे पास इंटरव्यू का आता था वो, जिसको रेज्यूमे बोलते हैं। तो जो पियून था वहां पे, मतलब जो ऑफिस बॉय होता था, वो लेके आता था। जी। तो उस लड़की का लेके आया मेरे पास इंटरव्यू लेटर, ओ रेज्यूमे। तो मैंने बोला कि इंटरव्यू करवा दो, जो हमारे सीनियर उसके साथ फिक्स करा दो। थोड़ी देर बाद वह लड़का आया मेरे पास और कह रहा है कि इसका इंटरव्यू नहीं लेने बोल रहा है, मतलब मेरा सीनियर। जी। जी। मैंने बोला क्यों नहीं बोल रहा है? तो वो कह रहा है अरे यार, मतलब फेस वैल्यू, जी। कि वो लड़की देखने में सुंदर सुंदर नहीं। नहीं थी, और थोड़ी उसका कॉम्प्लेक्शन भी सांवला था, तो उसने उसका इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। बड़े पैमाने पे अभी भी होता है ये सब। मतलब मुझे, मेरे लिए वो पहला अनुभव था किसी ऑफिस में। मतलब मुझे उस समय पता लगा कि कॉरपोरेट में, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में इस चीज को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है कि हुँ। सिर्फ देखने के उस पे कि आपका इंटरव्यू रोक दिया जाए। लड़की का रोक दिया गया, जबकि वो लड़की बहुत ईगर थी, उसको जॉब की जरूरत थी। फिर उसने कंसल्टेंसी में फोन मिलाया, उसको झूठ बोल दिया गया कि इंटरव्यू लेने वाले जो सीनियर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। जी। उसने फिर फोन मिलाया कंसल्टेंसी जहां से उसका इंटरव्यू फिक्स होता है, उसने फोन मिलाया, फिर उसने बॉस को, उसके अपने जो काउंसलर था उसको कहा कि इंटरव्यू तो आपने कहा था हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरी तो बात हो गई थी, मतलब सीनियर मेरे जी। से। जी। दोबारा वो लड़की आई, अच्छा। दोबारा लड़की आई, लेकिन आखिर उसका इंटरव्यू हुआ है। तो बताइए। सीधा सीधा सिर्फ देखने में वो लड़की खूबसूरत उस वे में नहीं थी जो समाज ने जो पैमाने बना दिए। उसका कलर सांवला था, और मेरी बहन, जो बड़ी बहन, मुझसे उसने एक बार शेयर किया था कि उसके साथ एक लड़की थी, स्कूल टाइम की बात। और ये कब की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बहन सोचिए 90 में स्कूल से पास आउट हो गई थी, 1990 में वो पास आउट हुई। पास हो चुकी थी। और जब वो 9th 10th में होगी तब की वो बताती, वो घटना थी कि उसके साथ एक लड़की थी स्कूल में जो देखने में थोड़ी अच्छी थी। जी। तो टीचर उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा। ज्यादा मार्क्स दे देते थे। ऐसा कुछ अनुभव मेरे साथ भी हुआ अच्छा, है, मैं कैसा? आऊँगा। हाँ, तो वही, मतलब मेरी बहन का बताना होता था कि पढ़ने में जो अच्छी लड़कियां भी होती थी, हुँ। उसको टीचर मार्क्स ना दे करके, जो देखने में अच्छी प्रैक्टिकल में, जी। जी। क्योंकि उसमें तो आपकी प्रतिभा और मेहनत है, थ्योरी में कि आपने जो याद किया वो लिखेंगे। जी। प्रैक्टिकल में सरकारी स्कूल्स में ज्यादातर वो टीचर के हाथ में होता था कि इसको 25 नंबर का प्रैक्टिकल है तो इसको कितने मार्क्स देने हैं। जो आप रंग भेद की बात कर रहे हाँ हाँ हैं, हाँ। मेरे साथ भी हुआ है। और आपने रंग भी। भेद के हिसाब से जी। मेरे, मतलब मैंने भी लाइफ में जी। कुछ वैसी प्रैक्टिकल घटनाएं देखी जो जातिवाद के। हमारे जी, जो हाँ। हमारे समाज में जो कहावतें बनी हैं, बुरी हम्म नज़र वाले तेरा मुँह काला, ये आप हम्म देखेंगे कि एक धर्रा बना दिया कि काला है तो उसे हम्म मतलब सबसे पिछले पायदान पे रख दिया जाता है। मज़ाक भी काले पे होता है, अगर गोरा है तो वो अच्छा है। जो अफ्रीका की आप बात कर रहे थे, हमें भी क्रिस गेल का सामना करना पड़ा है। महान क्रिकेटर है क्रिस गेल अपने आप अच्छा। में, तो वो नहीं क्रिस गेल जैसा लग हाँ। रहे हो, ओ, तो उस तरह की बात आती है। चलिए, वो तो आज के समय में एक तरह का आपको कॉम्प्लीमेंट भी, मतलब
उनके हिसाब से वो भले आलोचना कर रहे थे, लेकिन जी क्रिस गेल मतलब जिस अपने आप हाइट में पे है, वहां जाना। एका पे एक है, तो मतलब मुझे लगा कि कल आपकी बात को सुन करके कि किस किस तरीके का भेदभाव, वैसे जाति के आधार पे कहिए, रंग के आधार पे कहिए, बहुत हाइट के आधार बहुत पे जी कहिए। बिल्कुल। मेरे स्कूल में हुआ था कि मुझे कमांड करना था। कमांड करना आप समझे ना, जैसे परेड होती थी जी 26 जी जी। जनवरी की। तो मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि फर्स्ट क्लास से देखते आए थे कि 12th क्लास में जाएंगे तो हमारा मतलब हम अपने स्कूल को लीड करेंगे कमांड में। जब 12th क्लास में गए तो मुझे बोला गया कि मैं 5.5 फीट के मेरी मेरी हाइट है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एक लंबे लड़के को, 6 फीट के लड़के को ले आए कि ये कमांड करेगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो हाइट का बोला जी कि हाइट की वजह से। मैंने बोला कमांड में क्या हाइट? मतलब जो स्कूल का कमांडर, जो लीडर होना चाहिए, जो प्लाटून कमांड करेगा, उसके लिए मैं तैयारी करता था। बिल्कुल। परेड वगैरह जैसे बताया जाता था, मैंने बचपन से उसको बहुत गंभीरता से लेके किया था। तो मैंने फिर टीचर के सामने, जो गेम्स टीचर होते थे वही इस बात का फैसला करते थे, मैंने उनको बोला कि आप चैलेंज मैं करता हूँ कि मुझसे अच्छा अगर कोई कमांड कराएगा तो उसको आप रखिए। तो 4 प्रतिभागी थे उसमें, मेरे साथ साथ 3, और जी तीनों मुझसे हाइट में काफी ठीक ठाक। लेकिन वही है कि भगवान की दया से, वही कहते हैं कि मेहनत जो है काम बोलता है। तो मैंने जब कमांड किया था तो तीनों अपने आप ही पीछे हट गए थे। बिल्कुल। तो हाइट के आधार पे कहिए, मतलब जैसे फीचर्स के आधार पे कहिए, क्या क्या आधार पे पता नहीं लोग लोगों ने अपना बना रखा है। बना रखा है भेदभाव का, पता नहीं इस किस किस आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक उसके आधार पे, पता नहीं ये चीज कब खत्म होगी। मेरी बहन सोचिए, मतलब 90 की पास आउट है, उनके साथ भी उस बेसिस पे हुआ। चलिए मैं बच्चा था, उस तरह का किसी भी परिवार को नहीं भेदभाव करना चाहिए, वो नादानी में कर गए कि ये बच्चा थोड़ा सावला है तो इसके साथ हम बच्चे को नहीं ले जाते थे खिलाने के हम्म। लिए। आपके साथ बताया जैसे एक घटना कितने, और याद हाँ, आ रही है हमें अच्छा, उसी से जुड़ी हुई। जब हम बच्चे थे या जब एक बच्चा पढ़ाई के दौरान हाँ हमने क्लास में अक्सर देखा, अपने मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो हाँ बच्चा पढ़ने में तेज रहता है तो हाँ टीचर उससे अच्छा प्यार करता है। हाँ 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 हाँ, और जो कमजोर रहता है, जनरली मैं कमजोर था, बिल्कुल, बहुत तो स्ट्रांग पॉइंट। उसको उस नजरिए से देखा जाता था कि बहुत मतलब हम्म। अलग है। एक तो मैं दलित, ऊपर से पढ़ने में कमजोर, तो टीचर भी आपको उस चश्मे से देखेगा भाई कि मत पूछिए। तो अपने आप में गिल्टी लगता था कि हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी तो इन्हीं के जैसे हैं। और कभी सही कभी दोस्तों भी मजा ले, अरे वो चमार है, उसके साथ खाना मत, उसके साथ रहना मत। मतलब हमारे दादा बोलते हैं, हमारी मम्मी ओ, बोलती है कि इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए। तो इससे जुड़ी एक बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं, दुखद ही बोल सकते हैं। 12th में मैं एक बार नहीं, 2 बार फेल हो गया हूँ। तो 12th में मैं फेल हो गया था, तो बिहार बोर्ड का ऑफिस पटना में है, तो मैं वहां पे गया था। तो मुजफ्फरपुर से पटना जाने में बस से, मतलब थोड़ा गर्मी का दिन था, तो एक और बाल भी शायद उस समय मेरा नहीं था, तो पूरा पसीना पसीना बॉडी हो रखा था। हम्म, तो धूल वगैरह भी पड़ा हुआ था। वहाँ के जो कर्मचारी थे, हमें काम था, तो हम उनसे जाकर बोले कि सर ये काम है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा में थे, तो बोले कि कहाँ कहाँ से चले आते हो भाई। बोले पहले कैजुअल बात की, पहले उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बोले कि क्या नाम है, थोड़ा गुस्से में, क्या नाम है। तो उन्होंने बोला विक्रम कुमार। फिर बोले पिताजी का क्या नाम है, तो हमने बोला बिंदा राम। तो वो राम जैसे ही सुने, फिर भागो यहाँ से, कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हो। लास्ट में उन्होंने बोला चमार। तो हम मतलब 12th में थे, तो उस समय उतना तो बुरा, 12th में बच्चा तो समझने लगता है क्या, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने जाति सूचक शब्द बोलकर भगा दिया। तो वो मेरे पिताजी के नाम से निर्धारित और कर वो लिए कि ये बिहार बोर्ड के कोई ऑफिशियल थे, ऑफिस में कर्मचारी। तो बताइए। वो मेरा एडमिट कार्ड था, वो फेंक दिया उन्होंने ओ, 12th का। फिर हमने वहां से उठाकर वहां से मैं चल दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। जब आपसे चर्चा हो रही है तो अभी तो ना जाने नहीं, इस कितनी घटनाएं ऐसी। यही तो है कि अनकही, मतलब हम्म। कितनी बातें। और ये बात अगर आप, यही बात कोई न्यूज चैनल वैसे मतलब एक स्टूडियो के स्पेस में करता है तो लोगों को लगता है कि बहुत, हम्म। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वन ऑफ अ काइंड, मतलब कि रेयर हो रहा है। लेकिन हमारे साथ ही जो बैठ उठ रहे थे, रोज खा पी रहे हैं, आप जितनी तरह की बातें बता रहे हैं कि किस किस तरह की चीजें आपको झेलनी पड़ी है, ये कम आपत्तिजनक बात है कि किसी बच्चे बिल्कुल। का आप एडमिट कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट उठा के
जाति के आधार पे आप फेंक दीजिए, ये आपको छोटी मोटी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस चीज को मुस्कुरा करके ये जीवन जीने का एक अच्छा आपने नजरिया बना लिया है कि उन सब चीजों को भूल करके आप आगे बढ़े हैं। किसी के लिए यही चीज तो मतलब कितना मतलब एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी मुश्किल। मेरी भांजी के साथ एक घटना हुई थी भेदभाव की, उसको डांस में रख लिया गया था और फिर क्या हुआ, 26 जनवरी बच्चों का प्रोग्राम नहीं होता, रिसेंट की बात है, 7-8 साल पहले की बात होगी। और फिर उसे पता लगा कि किसी दूसरे बच्ची को जो उससे थोड़ी देखने में वही फिर से वही चेहरे वाला है। फैक्टर, जी जबकि बिल्कुल, बच्ची है 7-8 साल की, वो उस समय होगी, उसको हटा दिया गया, फ्रंट लाइन से दूसरों को ले आया गया। सुंदरता को लेकर सुंदर 7-8 साल की बच्ची के क्या साथ इमेज बना सुंदरता का, होगा उस बच्चे अरे का। उसको मेंटल शॉक लग गया भाई। उसकी मम्मी फिर उसको दिखाने के लिए भागी फिर रही थी, उसके वो खाना पीना छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात होती है। आपकी मैं तारीफ ही करूंगा कि आप मतलब इतने हंसते मुस्कुराते आपने एक जीवन का ऐसा नजरिया बना लिया। वही चीज है, अनकही मतलब कितनी बातें देखिए अनकही रह जाती हैं। हम ज्यादातर उसी बात को सुनते हैं जो हमें एक पॉपुलर ओपिनियन बोलते बिल्कुल। हैं और कि, और मीडिया में जो ज्यादा उछल रहा है, मीडिया जिस चीज को समझा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन हमारे आस पड़ोस में कितनी ऐसी बातें हैं, लोग बचते हैं ये सब बात बताने बात से, कहने से बचते कि हैं। सामने वाला क्या सोचेगा क्या। लेकिन यही चीज है नहीं है, हम लोग जैसे कंफर्टेबल स्पेस में जब बैठते हैं तो कितनी सहजता से आदमी अपनी चीजों को साझा करने लगता है। मैं हूँ, आप है, दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में जिसके साथ लगता है कि मेरे सीक्रेट्स या फिर मेरी चीजों को कोई जज नहीं करेगा, बिल्कुल। तो फिर कितनी बातें शेयर हो जाती है। आज तक मुझे लगता है कि पता नहीं आपने कितने लोगों के साथ ये चीज साझा करी, लेकिन मुझे लगता है जितनी जितनी चीजें आपने जीवन की साझा करी, बहुत उसमें गंभीरता भी है और झकझोरने वाली भी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि तारीफ है कि आप उस चीज को मुस्कुराते हुए साझा करना या बताना किसी ऐसे व्यक्ति से, खासकर जिस पे आपको विश्वास हो और दिल विश्वास, हल्का होता है दिल बताने में। हल्का होता कोई है। भी बात अगर आपके अंदर है तो वो अगर आप बता देंगे तो दिल हल्का होता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, समझने लगते हैं चीजों को, तब हाँ बहुत लोग बड़े हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। हालांकि हमने शुरू में भी इस बात का जिक्र किया, वो अंदर ही अंदर छुपाए हुए अपनी बातों को चले जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आना चाहिए। जो जी गलत जी है जी समाज जी, में, हम अभी हम यहाँ पे बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है उसी स्कूल में बहुत मेरे लोगों जैसा के कोई साथ। बच्चा हो, उसके साथ भी वैसा हो रहा हो। तो वो हाँ क्या आगे चलकर बड़ा होगा तो उसके दिमाग में नफरत पैदा होगा, बिल्कुल, तो वो आगे नफरत वो अपना पैदा दुश्मन होगा, मानने लगेगा। दुश्मन मान ले। और वो ऐसी घटना है कि मेरे दिमाग में एग्जैक्ट इमेज तक बना हुआ है कि मैं उस समय कैसा दिखता था, कहाँ था। थोड़ा हम्म इमेजिनेशन होने लगता है कि वैसी वैसी घटना हम भूल ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे जैसे पढ़ाई के बेसिस पे सही कह रहे भेदभाव की बात, तो मेरा भी एक मैथ्स टीचर था और मैथ्स में मेरा 8th तक मैथ्स मेरा अच्छा नहीं था। तो मैथ्स टीचर बार बार मुझे खड़ा करता था कि तुम्हें स्टेज पे, वो तुम्हें हम्म। ब्लैक बोर्ड पे आना है। जी। और वो कहता था कि जो टॉपिक मुझसे नहीं बन रहा होता था तुम वही बनाओ। टॉपिक कहता था कि तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी। तो वो टारगेट करता था जानबूझ करके, किसको और परेशान कि करना इसको है। किसी तरीके से टीज करना, और उस टीचर को लेकर के मेरे दिमाग में एक खौफ बन गया था। जैसे बिल्कुल। आपने बताया ना कि वो शौक, और ये जैसे मैंने भांजी के बारे में बताया, हम्म। इतना खौफ बैठ गया था मेरे दिमाग में कि फिर मुझे उसके लिए मम्मी एक बार मेरे डॉक्टर के पास भी ले गई, जी। क्योंकि उस टीचर की वजह से मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था। जी। और मैं सच बताऊं तो मैं उस वक्त कितना होऊंगा, 12-13 साल का होऊंगा। और वो टीचर इतना परेशान करता था मुझे कि मैं, जो कहते हैं ना बचपना एक इनोसेंस में, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके जाता था, हे भगवान आज वो आज उसका टीचर नहीं, उसका लेक्चर सही सलामत बीत जाए। ऐसा होता है जनरली। इतना मतलब भेदभाव के कितने सारे परत हैं, एजुकेशन के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, रंग के आधार पे, देखने के आधार पे, कितने हाइट के आधार पे कितने सारे भेदभाव हैं, और लोग कितना कुछ दबा रखे हैं। चलिए, हमें लगता है ये अनकही का प्रयास अपना अच्छा रहेगा। अच्छा है, और इसी तरह से हमें लगता है कि बाकी लोग भी, जो हमारे दर्शक वगैरह जो इस अनकही को देखेंगे, तो वो भी आपस में साझा करना और चाहेंगे एक इच्छुक दूसरे के होंगे। साथ, है ना अब कि जैसे वो बात कर रहे थे टीचर के बारे में, मुझे हम्म, याद आ रहा है हाँ कि कुछ टीचर थे मैं हाँ फिर उनका नाम लेने से हाँ बचूंगा हाँ बिल्कुल, कि नाम पे
मैंने उस समय मैं सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा ना, इन टीचर को बहुत मार मारूंगा, ऐसा हाँ इमेजिनेशन बनता था। बिल्कुल, हाँ, मेरे अंदर भी ये भावना, कि क्योंकि 12-13 साल का बच्चा मैं भी इस तरह की भावना बड़ा प्लान होकर भी इन्हें करता था। मारूंगा, ऐसा हाँ उस समय बच्चा जब मैं था ना, वो हाँ, आता था जी जी दिमाग जी। में। और ये सही कह रहे हैं, इस तरह से अगर उस चीज को कोई टीनेजर गंभीरता, आजकल जो घटनाएं आने लगी हैं हम्म। कि इस बच्चे ने टीचर पे हमला कर दिया या किसी के साथ मारपीट कर दी, तो अगर उस चीज को सह मिल जाती, जैसा मैं भी फिर उस टीचर के साथ मेरी भी वही भावना बनी थी कि मैं भी उस टीचर को मारना चाहता था, किसी दिन मौका मिले तो पीट दूंगा उसे। कि बड़ा हो तो जाऊंगा तो ताकत हो जाएगी तो मारूंगा। मैं एक दोस्त के साथ प्लान भी करता था। तो बड़ा खतरनाक है, अगर वही भावावेश में मैं कुछ कदम उठा लिया होता तो वही जो बच्चे मतलब क्राइम की कैटेगरी में बिल्कुल। आ जाता। ये सब है। चलिए, हमें लगता है कि अनकही का इसी तरह से हम लोग लाते एक रहे। हाँ बात हाँ और याद आ रहा हाँ है, मैं हाँ साझा करना चाहूंगा जाति को लेकर। हाँ हाँ जैसे हमने, जब हमारे समाज में शादी होती है, हमारे समाज में दलित की मैं बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ तो वहाँ पंडित के द्वारा शादी कराया हाँ जाता हाँ है। तो हाँ जब पंडित जी आते हैं, हाँ तो पंडित जी ऊंचे वर्ग के होते हैं हाँ वो हाँ हाँ, जनरली, तो वो आपके यहाँ खाएंगे नहीं, हाँ, मतलब कि आपके घर में जो बना होगा अच्छा, वो नहीं खाएंगे। तो वो उनके तो लिए, पूजा करवा हाँ देते थे। पूजा करवाएंगे, अच्छा। लेकिन वो खाएंगे नहीं आपके घर का। खाने के लिए उनके लिए चूरा लाइए या दही लाइए। हाँ और सुनिए, थोड़ा इस पे बात कर लेना चाहते हाँ हैं। हाँ हाँ तो शादी होगी तो एक होता है परमीन, अलग अलग जगह अलग अलग सब यूज होते होंगे। परमीन इट्स में जो दलित है वो दलित है, और दलित को छोड़कर जो तथाकथित ऊंचे वर्ग के, ऊंचे जाति के लोग हैं, उन्हें परमीन कहा जाता है। अगर मैं दलित दलित हूँ, से ऊपर जी, जो है परमीन। अगर मैं दलित हूँ, अच्छा। मेरे घर में शादी है, तो क्या होगा कि अगर परमीन को खिलाना है हाँ तो व्यवस्था होगी, दूसरे के दूरा पर, दूरा यानी दूसरे के जगह पर व्यवस्था रखी जाएगी। खाना पीना जो भी सामान है आप रख दीजिए, वहां बनाने के लिए आप दलित है तो वो नहीं जाएगा। वही स्वर्ण कथा तथाकथित जो भी बड़े उच्च जाति के लोग आएंगे, खुद बनवाएंगे, और खुद जो निकाल कर खिलाना होता है वो खुद करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। बस पैसा दे देना है, सामान दे देना है, वो सब लोग खुद कर लेंगे। आप वहां नहीं जा सकते हैं। आप खिला रहे हैं लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हैं। अभी भी ये समस्या है, मतलब ये जो समस्या है एक तरीके से बोलेंगे, मेरे गांव में तो है, और मैं इसका विरोध करता हूँ, खुलकर विरोध करता हूँ। और अगर वहीं परमीन क्या यानी स्वर्ण क्या या बड़े जाति के यहाँ शादी है, तो आप जाकर खाएंगे, वो खाएंगे भी, लेकिन आपकी व्यवस्था अलग होगी। अलग इट मीन्स कि आपको नीचे बैठाकर खिलाया जाएगा, और जो वीआईपी गेस्ट है, उनके रिलेटिव है, उनको ऊपर यानी कुर्सी लगाकर बैठा खिलाया जाएगा। ऐसी ऐसी है समाज में जाति को लेकर बातें। बताइए, और ये सब चीजें साझा नहीं होती है तो हमें लगता है कि यही जो बातें अनकही रह जाती हैं इस तरह के, उसमें हम और भी कुछ अनकही बातों को अपने नेक्स्ट बिल्कुल। जो अनकही का अपना प्रकरण होगा ऐसे ही चाय पे बैठते हुए, और हमें लगता है कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जी। टीटीएस के जो व्यूअर्स हैं, वो भी आसपास अपना ऐसा एक माहौल तैयार करे कि एक कंफर्टेबल स्पेस की, जहाँ पे उनको लगे कि एक सेफ स्पेस है, जहाँ अपने बहुत गहरी गहरी बातें हो गई। और यही एक अच्छी खासियत है अपने इस बातचीत, जैसे सहज वातावरण में आदमी बहुत गंभीर गंभीर बातें कह जाता है, जिसके लिए पता नहीं कितनी थेरेपी, कितने काउंसलिंग सेशंस वगैरह रखे जाते हैं ताकि उनके अंदर से वो बस बातें निकल पाए, है कि नहीं? तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर कुछ बात है, हम्म आप 20 साल 25 साल सोचेंगे कि भाई ये हम बोल देंगे, तो शायद आप हम्म, बोल कर देखिए, आपका दिल हल्का हो बहुत जाएगा। बहुत बहुत आप बोल बिल्कुल दीजिए बिल्कुल बस, सही बात है, मैं भी सामने वाला मानता हूँ। क्या सोच रहा है उसका फिक्र मत करिए, आप फिक्र मत बोल करिए। दीजिए। हाँ तो ये हमें लगता है कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने, हाँ खासकर आपका जो आइडिया था, जो हाँ, शुरू हुआ है, वो काफी मतलब हाँ, बेहतर है, और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। चलिए। और हमें लगता है काफी बेहतर है। जो लोग इच्छुक है वो, हमें लगता है कि इस चाय की चर्चा पे, अनकही में, उन्हें आकर अपना दिल का बात हम्म, साझा करना चाहिए, क्योंकि वो उनका दिल हल्का होगा, और वो अच्छे से हम्म, और अपने आगे का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। अनकही का प्रयास, मुझे लगता है कि एक उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म है कि ऐसे ही मतलब हम चाय पीते हुए भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, मोबाइल पे वीडियो की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें लगता है जैसे आपस की बातें मतलब साझा हो तो कितनी उसमें पोटेंशियल है, जैसे कि एक तरह के उपचार की ताकत है, एक तरह बिल्कुल। की
एक बोझ हल्का करने की ताकत है। तो आई होप कि अनकही से और भी हमारे जो व्यूअर्स हैं टीटीएस को जो रोज देखते हैं लगातार उनके साथ बने हुए हैं आएंगे सामने और कुछ अनकही बातों को हमारे अपने कमेंट सेक्शन में भी साझा करेंगे। फिर हम लोग कुछ अनकही बिल्कुल, बातों को बिल्कुल, लेकर के सामने आएंगे, है ना? बिल्कुल। चलो। धन्यवाद।